Assalamualaikum dear students, I hope you are fine and doing well. आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैट्रिसेस है. Matrices and their corresponding operations. Matrices are a quite important topic in linear algebra. Matrices जो हैं किसी भी डिजिटल इमेज को हम एज अ मैट्रिक्स के तौर पर ट्रीट करते हैं. हमारा जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड है, it is it is in the form of continuous images, और it means हम कह सकते हैं अगर हम स्टिल इमेज की बात करें तो ये एक मैट्रिक्स है. इसमें फिर हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं डियर स्टूडेंट्स. कलर इमेज है, ये ब्लैक एंड वाइट है. अगर हम मैं RGB की बात करूं तो वी हैव 3 लेयर्स, रेड ग्रीन ब्लू. तो रेड ग्रीन ब्लू के क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं. और अगर मैं ग्रे स्केल की बात करूं तो मेरे पास एक मैट्रिक्स बनती है. तो आज का टॉपिक जो है मैट्रिसेस का है, और अगर हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं इट मींस हम दो इमेजेस को भी ऐड कर सकते हैं. और जितने ऑपरेशन यहाँ मैट्रिसेस के ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल इमेजेस भी फंडामेंटली आपके पास मैट्रिसेस होती हैं, तो वो तमाम के तमाम ऑपरेशन आप डिजिटल इमेजेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद the topic we will cover today is matrices and operations of matrices. What is matrix? Matrix is a fundamentally array of m by n numbers. It may be from real number or it may be from complex number. जो m है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ m की, ये वाला जो मेरे पास m है ये रिप्रेजेंट करता है हॉरिजेंटल लाइन को. हॉरिजेंटल लाइन से मेरी मुराद ये है कि ये आपके पास रोज को रिप्रेजेंट करता है, और मेरे पास जो वर्टिकल से मेरी मुराद ये है कॉलम रिप्रेजेंटेशन. तो ये वाली जो चीज़ है मेरे पास, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास हॉरिजेंटल लाइंस, दैट इज वी कॉल इट एज ए रो, और वर्टिकल लाइन यानी ये जो चीज़ है ये रिप्रेजेंट कर रही है हॉरिजेंटल लाइन रो, और ये रिप्रेजेंट कर दी है वर्टिकल लाइन विच वी कॉल इट एज ए कॉलम. तो ये अगर डियर स्टूडेंट मेरे पास ये अगर एक मैट्रिक्स है, लेट्स से ये एक मैट्रिक्स है विच इज रेक्टेंगुलर अरे. इसमें अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कितनी रोज हैं, वर्ड हॉरिजेंटली मेरे पास कितनी रोज हैं. यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास एक हॉरिजेंटल लाइन, दूसरी हॉरिजेंटल लाइन, तो कितनी रोज होगी, 2. अब कॉलम मेरे पास कितने हैं, मेरे पास 3 कॉलम्स हैं. तो यानी वर्टिकल लाइंस कितनी है, 3. तो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 2 by 3. सिमिलरली अगर आप ये दूसरी एग्जांपल देखें यहाँ पर ये वाली, तो यहाँ पर 2 रोज 4 कॉलम है. सिमिलरली अगर आप ये देखें तो यहाँ पर मेरे पास यानी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 4 रोज, ठीक है, और मेरे पास 3 कॉलम है. ठीक है, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं. यानी मेरे पास यहाँ पर 4 रोज और 3 कॉलम. तो मैं अगर फर्दर इसकी ऑपरेशंस की बात करूँ तो फंडामेंटली मेरे पास 5 ऑपरेशंस हैं. सबसे पहले इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, देन multiplication by scalar number, then multiplication of a matrices, then power of a matrix. सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिसेस. दो मैट्रिक्स तब बराबर होती हैं जब उनके ऑर्डर्स बराबर हों और उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर हों. तो ऐसे मैट्रिसेस को हम बोलते हैं दीज मैट्रिसेस आर इक्वल एंड वी कॉल इट एज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. Let us consider this diagram to understand what actually these 5 operation of matrices are interpreting. So यहाँ पर अगर आप देखें तो इक्वालिटी यानी अगर यहाँ पे 3 by 3 के मैट्रिक्स हैं, यानी इनको कलर एक देने का मतलब ये इनके क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो हम इसको कहते हैं कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस है.
यहाँ एडिशन में अगर आप देखें दो मैट्रिक्स डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन ये ऐड अप हो सकती हैं, यानी दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए एडिशन के लिए, लेकिन उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जो अंदर एलिमेंट पड़े हैं उनका सेम होना ज़रूरी नहीं है। सिमिलर से सब्ट्रैक्शन के लिए मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए, उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली उनके एंट्रीज जो अंदर पड़ी होती है मैट्रिक्स के, जिस तरह हमने इन दोनों के कलर ही डिफरेंट कर दिए, इसका ब्लू कर लिया, इसका रेडिश से कर लिया, तो क्रॉसपॉन्डिंग जो मेरे पास आ रहा है वो थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर मेरे पास आ रहा है। तो यहाँ पर अब आप देखें इसका ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हो, लेकिन अंदर एलिमेंट हमने जो कलर है वो डिफरेंट कर दिया है जस्ट टू रिप्रेजेंट के इनके जो एंट्रीज हैं वो चेंज हो गई हैं। तो यहाँ पर भी यहाँ पर इनका ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है सब्ट्रैक्शन के लिए, लेकिन उनके क्रॉसपॉन्डिंग अंदर जो एंट्रीज पड़ी हैं उनका सेम होना ज़रूरी नहीं है। सिमिलरली अगर मैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स ये अगर आप देखें इसके कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो सेम होने चाहिए। अगर आप यहाँ देखें तो ये 2 रोज 3 कॉलम है और ये 3 रोज 2 कॉलम है। तो यहाँ पर देखें इसकी 3 रोज हैं और इसकी 3 कॉलम है, तो ये मल्टीप्लाई होकर आपके पास 2 by 2 का मैट्रिक्स बने ये। और यहाँ पर देखें ये कि मल्टीप्लिकेशन हुई है कि 1 को 1 पहले एलिमेंट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया यानी 1 into 1, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, ये वाला आ गया, प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो ये वाला एलिमेंट इट मींस रिजल्टेंट ऐड ऑन होकर मेरे पास 1 आ गया और ये मेरे पास 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाया स्केलर की बात करें तो ये एक स्केलर है जो इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास एक और मैट्रिक्स है। इसमें ऑर्डर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता जब आप किसी स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। सिमिलरली पावर की अगर मैं बात करूं तो कोई भी पावर किसी भी मैट्रिक्स की आप लेकर इसको अगर ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास एक और मैट्रिक्स आ जाएगी। तो दीज आर बेसिकली 5 ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन, मैट्रिक्स ऑपरेशंस। लेट अस से इक्वालिटी की मैं बात करूं, जैसा कि मैंने बताया कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है, इसमें ऑर्डर और क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना मस्ट है। तो यहाँ अगर मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ A और इसका ऑर्डर क्या है 3 रोज 2 कॉलम, तो जो B मैंने उठाया है इसकी भी 3 रोज 2 कॉलम। अब आप ये देखें इनके इंडिविजुअल एलिमेंट भी सेम है तो ये दोनों बराबर होंगे। लेट्स से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर का मैट्रिक्स दो जिनको आप ऐड करें उनके ऑर्डर का सेम होना मस्ट है, उनकी इंडिविजुअल एंट्रीज का सेम होना ज़रूरी नहीं है। अगर मैं ये एग्जांपल से समझाऊं, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये अब आप इसमें 3 by 3 की मैट्रिक्स है और ये अगेन 3 by 3 के, लेकिन इन दोनों का कलर डिफरेंट इसलिए रखा ताकि ये शो किया जाए कि इनकी इंडिविजुअल एंट्री सेम नहीं है, लेकिन इनको जब ऐड करेंगे तो ऑर्डर वही आएगा जो इन दोनों का ऑर्डर होगा। लेट्स से मेरे पास एक एलिमेंट है, एक में ये वाले एलिमेंट पड़े हैं, बी के मेरे पास के एल एम एन पी क्यू पड़ा हो। जब मैं इनको ऐड करता हूँ मेरे पास ये वाला एलिमेंट ए बी अगर आप देखें ये आ जाएगा। सिमिलरली मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन की अगर मैं बात करूं, किसी भी स्केलर p को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स का ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होता, सिर्फ उसकी इनसाइड जो एंट्रीज है वो डिस्टर्ब होती हैं। लाइक मैंने इसको p से मल्टीप्लाई किया तो ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हो, सिर्फ उसकी इनसाइड एंट्रीज डिफरेंट होगी, यानी अगर ये ग्रीन है तो ये डार्क ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, इसको जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन दी है। लेट्स से मेरे पास ये मैट्रिक्स है तो मैं जब मैं इसे p से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास pa आ जाएगा, जितनी एंट्रीज हैं और हर एक के साथ p मल्टीप्लाई हो जाएगा और p क्या है, एक स्केलर वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस की बात करूं, दो मैट्रिसेस कंफर्मेबल होंगी जब पहले की कॉलम और दूसरे की रो अगर सेम होंगी तो ये कंफर्मेबल यानी ये मल्टीप्लाएबल मैट्रिसेस होंगे। लेट्स से पहले का ऑर्डर m/n है और दूसरे का ऑर्डर n/k है, यानी ये पहले का कॉलम और अगर मैं इसकी बात करूं पहले का कॉलम और दूसरे की रोज अगर सेम है
तो इसके बाद जो मल्टीप्लाई होकर जो आएगा उसकी जो ऑर्डर होगा वो m/k हो जाएगा। ये मेरे पास ये मैट्रिक्स है 2/3 का, ये 3/2 का, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग 2/2 का आ जाएगा। ये अगर मैं बात करूँ, ये इंडिविजुअल मैंने एलिमेंट ये आया किस तरह 1, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दूसरी एग्जांपल है, एक ऑर्डर 2/3 है, इसका ऑर्डर 3/2 है। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2/2 आ जाएगा इसका। अगर आप देखें ये री मैट्रिक्स ये 2/2 की आ गई। तो सिमिलरली अगर मैं पावर ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करूं तो दो मैट्रिसेस को अगर मैं 2 टाइम 3 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास बेसिकली क्या हो रहा है, मैं पावर ऑफ ए मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। यानी लेट्स से अगर मेरे पास a इंटू ए है तो ये a², और a को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें a³। सिमिलरली हम n टाइम अगर जनरली मल्टीप्लाई करें a इंटू ए पावर n-1 या a इंटू ए पावर n-2, तो ये a पावर n है। तो ये डियर स्टूडेंट आज के हमारा टॉपिक थे कि हम मैट्रिक्स की जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उसको किस तरह हम ऑपरेट करते हैं, और मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स इज़ फंडामेंटली ए रेक्टेंगुलर अरे जिसके अंदर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, कुछ वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन से मुराद मेरी रो है और वर्टिकल से मेरी मुराद कॉलम है। उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को समझ आया होगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल।